जो फेक बिहेवियर होता है ना, वो प्लास्टिक की तरह होता है, वो दिख जाता है, टू गुड टू बी ट्रू। 4 दिन बहुत अच्छे हैं, 1 दिन खराब है, फिर 2 दिन अच्छे हैं, 1 दिन खराब है। इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि जब इंसान एक्ट करता है ना, वो कंसिस्टेंटली एक्ट नहीं कर पाता। मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं कि कैसे लोगों की असलियत को पहचाने। इसमें 2 चीजें आती हैं, 2 फैक्टर आते हैं। सबसे पहला, हर इंसान जो वो ओरिजिनली है, जो उसकी असलियत है, उन ट्रेट्स को, अपनी असलियत को, अपने स्वभाव को थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट जरूर करता है। मास्क सब पहन के आते हैं, नकली सब बनते हैं, अच्छे सब बनते हैं शुरुआत में, लेकिन तो भी इंसान की असलियत छुपाए नहीं छुपती। थोड़ी बहुत चीजें वो जरूर शो करेगा जिनको आप आसानी से पकड़ सकते हो, लेकिन हम इन्फैचुएट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, अच्छाइयों पर इतना ध्यान चले जाता है कि उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी बात, उस मास्क को कैसे पहचाने। जो मास्क लोग लगा के आते हैं ना, अच्छाई का, बहुत भले बनते हैं, उसको कैसे पहचाने कि ये इंसान फेक है, ड्रामा कर रहा है, नकली है। इन दोनों एस्पेक्ट्स को आज मैं एड्रेस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं ऐसे लोगों के स्वभाव की, उनके ट्रेट्स की। क्या चीजें ऑब्जर्वेबल होती हैं, दिख जाती हैं। दोस्तों, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ही यही होती है कि वो खुद को टॉक्सिक समझते ही नहीं। अगर वो समझते कि मैं एक गलत इंसान हूं, खराब इंसान हूं, तो खुद को सुधारते नहीं। तो जो इंसान गलत है वो हमेशा खुद को सही समझेगा, मैं तो सही हूं। जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, वो दूसरे को पायदान की तरह इस्तेमाल करते हैं, खुद को भगवान समझते हैं, खुद को सर्वे सर्वा समझते हैं, दूसरों की जरूरतों की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी जरूरतों की सारी वैल्यू है। तो उनको यह नहीं लगता कि मैं गलत हूं, उनको लगता है कि दुनिया ऐसी ही है, मैं ही स्पेशल हूं, जीवन ऐसे ही सुंदर है। तो लोगों का ये टॉक्सिक स्वभाव आपको शुरू में ही दिख जाएगा। गलती उसकी है जो इन हरकतों को शुरुआत में इग्नोर कर रहा है। अब इसमें क्या है, हो सकता है कि वो आपके साथ ये हरकत ना कर रहे हो, किसी और के साथ कर रहे हो, आपको इंप्रेस कर रहे हो, तो आप दूसरों पर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहे हो। मुझसे तो अच्छा ही है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, कुछ साल पहले की बात है। मैं एक लड़की से मिला, थोड़ी दोस्ती हुई, मुझे वो पसंद थी, उसे मैं पसंद था। उसका व्यवहार मुझसे बहुत अच्छा था, बातें भी अच्छी करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व करा, मैंने देखा कि ये दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट ही नहीं करती। कोई इंसान इससे किसी भी चीज में थोड़ा सा इंफीरियर है, चाहे लुक्स हो, चाहे पढ़ाई हो, कोई भी चीज हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट करेगी, बात ही नहीं करेगी, भाव ही नहीं दे रही। ईगो बहुत हाई है, इन जनरल लोगों को कुछ नहीं समझ रही। पर मेरे साथ स्वभाव अच्छा था, व्यवहार अच्छा था। इसके अलावा दोस्तों, वो बहुत सुंदर भी थी। जो चीज जायज सी बात है, हर इंसान को अट्रैक्ट करेगी, मुझे भी अट्रैक्ट कर रही थी। पर दोस्तों, इन सबसे ऊपर उठ के, उसके व्यवहार से जो मेरी प्रति था, सही था, उसकी सुंदरता से, कंपैटिबिलिटी से हटकर, मैंने उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करा कि वो असलियत में क्या है। 4 दिन में कंफर्टेबल हो जाएगी तो मैं भी उन्हीं लोगों की भीड़ में शामिल हो जाऊंगा। उसकी ईगो वहीं रहेगी, उसका स्वभाव वहीं रहेगा, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको है वहीं रहेगा। जो दूसरों को कुछ नहीं समझती, कल को मुझे भी नहीं समझेगी। मैंने इस बात का एहसास किया और धीरे धीरे उससे दूर हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग इस टॉक्सिसिटी को देखेंगे नहीं, उसके स्वभाव पर गौर ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये देखेंगे मुझसे स्वभाव सही है और वो सुंदर है। हम लोग क्या मोमेंटरी चीजों पर जाते हैं ना, शैलो चीजों पर जाते हैं, जिनकी वाकई में, असलियत में, समय के साथ वैल्यू नहीं होती, उन चीजों पर जाते हैं। हमें तो हमारी सेंसेस को स्टिमुलेट करना है, सेंसेस को खुश रखना है, इंद्रियों को खुश रखना है। बुद्धि कहां लगाते हैं हम लोग? यही बुद्धि आपको लगानी है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी नए इंसान से मिलो, वो आपको पसंद आ रहे हैं, दोस्ती बन रही है, समझ में आ रहे हैं, कुछ चीजें ऑब्जर्व करो। सबसे पहला, कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, लोगों से कैसे डील कर रहे हैं, बदतमीजी तो नहीं कर रहे, गुस्सा तो नहीं खा रहे बहुत ज्यादा, पागल से तो नहीं हो जाते। इसके अलावा देखो कि वो दूसरों के लिए कितने एफर्ट्स डालते हैं, आपके लिए नहीं, सबके लिए इन जनरल एफर्ट्स डालते नहीं डालते। बहुत ज्यादा सेल्फिश तो नहीं है कि मेरी लग्जरी तो पूरी होती रहे, चाहे दूसरे की नेसेसिटी बर्बाद हो जाए, उसकी जरूरतें पूरी ना हो पाए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, ऐसा स्वभाव तो नहीं है। उनका स्वभाव, उनका बर्ताव उन लोगों के प्रति जो किसी चीज में उनसे कमजोर हैं या कम है, चाहे वो पढ़ाई हो, पैसा हो, लुक्स हो, कोई भी चीज हो, कोई भी इंसान उनसे किसी भी एस्पेक्ट में कम है, उनका जूनियर है, उनसे नीचे है, उससे वो कैसा बर्ताव कर रहे हैं, इस चीज पर जरूर गौर देना। इसके अलावा उनका बिहेवियर कितना कंसिस्टेंट है, बदल तो नहीं रहा। 4 दिन बहुत अच्छे हैं, 1 दिन खराब है, फिर 2 दिन अच्छे हैं, 1 दिन खराब है। इनकंसिस्टेंट तो नहीं है।
क्योंकि जब इंसान एक्ट करता है ना, वो कंसिस्टेंटली एक्ट नहीं कर पाता, थोड़े थोड़े समय में उनकी असलियत बाहर आई जाती है। तो कंसिस्टेंसी को ऑब्जर्व करो, और कंसिस्टेंसी को ऑब्जर्व करने के लिए समय चाहिए। इसके अलावा एक ग्रुप में उनका बिहेवियर कैसा है, वो सब लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, सबसे बर्ताव कैसा है, मिलके चल रहे हैं नहीं चल रहे, इस बात पर भी थोड़ा सा गौर करो। क्योंकि ग्रुप का बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा जेन्युइन बिहेवियर होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी आंखों के आगे एक पर्दा है ना, अट्रैक्शन का या उनकी किसी स्पेशल क्वालिटी का, उसको हटाना चाहिए। उसको हटाए बिना आप कुछ नहीं देख पाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी एस्पेक्ट की, दूसरी चीज़ की, कि जो मास्क लोग लगा के चल रहे हैं उसको कैसे पकड़ें। ये इंसान फेक है, अच्छा है नहीं, बन रहा है। दोस्तों सबसे पहली बात कहूँगा, जो फेक बिहेवियर होता है ना, वो प्लास्टिक की तरह होता है, वो दिख जाता है, टू गुड टू बी ट्रू। वो दुनिया जहान से अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि दुनिया में और कोई चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो दिखावा है, वो शो ऑफ है, वो असलियत नहीं है। असलियत कभी भी परफेक्ट नहीं होती, वो स्टेबल होती है, बैलेंस्ड होती है अच्छाई बुराइयों से। कोई इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है तो शक कर सकते हो। बिहेवियर बहुत ज़्यादा अननेचुरल है, बुरी सिचुएशन में भी बहुत ही पॉजिटिव व्यवहार कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जिस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। इन चीज़ों पे गौर करो। इसके अलावा सोचो कि वो इंसान आपको क्यों पसंद कर रहा है। मतलब ये नहीं कह रहा कि आप इन जनरल सोचते रहो कि कोई भी इंसान मुझे पसंद कर रहा है, कोई कारण होगा, ऐसा नहीं। लेकिन एक बार सोचो कि किसी इंसान को आपको पसंद करने का कहीं कोई एक कारण तो नहीं है। पैसा, लुक्स, फेम, कोई एक मटीरियलिस्टिक कारण तो नहीं है ना। इन जनरल कंपैटिबिलिटी है तो सही है। सपोज आपके बहुत अच्छे लुक्स हैं, या आपके पास बहुत पैसा है, या आप किसी को कोई कन्वीनियंस दे पा रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, इस यूएसपी की वजह से तो कहीं आपको कोई पसंद नहीं कर रहा। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपको खुद भी नॉर्मल रहना है, खुद भी प्रिटेंशियस नहीं बनना, शो ऑफ नहीं करना। जैसे हो वैसा देखो, इम्परफेक्ट हो इम्परफेक्ट देखो। फेक बनोगे, फेक लोगों को आकर्षित करोगे, शो ऑफ करोगे, फेक लोगों को आकर्षित करोगे। थोड़ा नॉर्मल रहना सीखो, चाहे वो पैसे का मामला हो, मेकअप का मामला हो, कैसे बन के आ रहे हो, इंटेलिजेंस का मामला हो, थोड़े नॉर्मल रहो, बहुत ज्यादा शो ऑफ मत करो, खुद से फेक मत बनो। और किसी भी रिश्ते को हमेशा समय दो, उसको पकने दो, समय के टेस्ट आने दो, उन टेस्टों में पास होने दो, फिर रिश्ते को मजबूत बनाओ।